से हम एसआई भर्ती 2025 के बारे में बात करेंगे। अब तक की राजस्थान में एसआई की सबसे बड़ी भर्ती मैंने जब तक देखा तब तक तो यही मान सकता हूँ मैं, लगभग 1000 से ऊपर पोस्ट है, 1119 के आसपास पोस्ट है और सबसे बड़ी भर्ती कह सकते हैं। आरपीसी के द्वारा एसआई भर्ती के आवेदन दिए जा चुके हैं। पेपर कब होगा उसकी डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है 5 अप्रैल 2024 को और सिलेबस और इसकी पूरी सब आरपीसी द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। तो हम बात करेंगे एसआई भर्ती में किस तरह से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के पेपर होते हैं। पहला पेपर जीके का होगा और एक पेपर होगा हिंदी का। हिंदी का पेपर और जीके का पेपर दोनों समान मार्क्स क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के पेपर होंगे। टोटल 400 का पेपर होगा और उसमें से कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीके वाले क्वेश्चन की बात करें और जो जनरल नॉलेज का पेपर होगा उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम बात करेंगे कि जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है उसमें से किस तरह से जो अलग-अलग पैटर्न है, जो अलग-अलग टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा करंट अफेयर्स के बारे में क्योंकि करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और करंट अफेयर्स हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए क्योंकि आरपीसी द्वारा जो 2025 से पेपर बनाने का तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त पूछे जाते हैं। मैंने भी 2025 से शुरुआत हुई आरपीसी की किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आरपीसी द्वारा जितने भी पेपर आयोजित किए गए फर्स्ट ग्रेड के पेपर मतलब फर्स्ट ग्रेड के पेपर को छोड़कर इसके अलावा जितने भी पेपर हुए उस पेपर में मुझे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है आरपीसी के द्वारा जो पूछे गए थे वो लेवल पूछे गए थे। इसके बाद भी हाल ही में जो ऐसे भर्ती के सामान्य टेलीकॉम सब इंस्पेक्टर की पुलिस की भर्ती हुई थी उस भर्ती जो 9 नवंबर को एग्जाम हुआ उसमें भी आरपीसी द्वारा जबरदस्त करंट अफेयर्स और जितने भी मतलब हर पैटर्न हर टॉपिक से खतरनाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बारीकी से पूछे जा रहे हैं। मतलब गहराई से अगर तुमने तैयारी करी होगी तभी वो क्वेश्चन राइट हो पाते हैं। तो करंट अफेयर्स कम से कम 6 महीनों का पढ़ना जरूरी है। अगर वास्तव में मन से उस एग्जाम को पास करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से कवर करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ तक अनुभव किया है कि जो आरपीएससी करंट अफेयर्स के बारे में जो गहराई से क्वेश्चन पूछती है वो करंट अफेयर्स 1, 2 या 3 महीने के आसपास के होते हैं। जैसे अभी टेलीकॉम सर्विस इंस्पेक्टर का पेपर था, पेपर वाला उन्होंने जुलाई अगस्त तक करंट अफेयर्स जो गहराई से पूछा था ना वो अच्छा पूछा था और इसलिए हम जैसे 5 अप्रैल को पेपर है 2026 को तो दिसंबर अभी चल रहा दिसंबर जनवरी फरवरी और हो सके हाँ दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च से 15 मार्च तक का करंट अफेयर्स एकदम इतना व्यवस्थित पढ़ना चाहिए अगर वहां से क्वेश्चन आए क्योंकि करंट अफेयर्स में ऐसे वाले भर्ती में लगभग 10 से लेकर 15 20 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल नेशनल ग्रुप के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और उस क्वेश्चन के माध्यम से अगर क्वेश्चन आराम से किया जा सकेगा तो मार्क्स में बढ़ोतरी होगी, मेरिट में आपका नंबर बनने की संभावना रहेगी। और करंट अफेयर्स ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो हमें अलग बनाते हैं क्योंकि हर कोई इसको छोड़ने की कोशिश करता रहता है और करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका का उपयोग कर सकते हो। सुजस जो राजस्थान डीआईपीआर की साइट से डाउनलोड हो सकती है उसको भी हम पढ़ना चाहिए। इसके बाद अगर तुम्हें पढ़ना हो तो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है उसको भी सुनना चाहिए। इसके बाद संसद टीवी है, संसद टीवी जो न्यूज़ है उन करंट अफेयर्स के बारे में भी जानना चाहिए। इसके बाद बीबीसी न्यूज़ जो डेली 7:30 बजे आता है 30 मिनट का तो उसको भी चलना चाहिए। ऑल इंडिया न्यूज़ पे ये स्पोर्ट्स स्कैन आता है उसको भी सुनना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कम से कम 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं। प्लेयर्स की बात करें, मेंस की बात करें या फिर ऐसे की बात करें, ऐसे में भी 3-4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के मिलके ही रहेंगे। 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स के रहेंगे, स्पोर्ट्स के बिना कोई पेपर बनता ही नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को। इसके बाद हम बात करें करंट अफेयर्स के साथ ही जो राजस्थान में जो बजट रहेगा और आर्थिक समीक्षा रहेगी, इकोनॉमिक रिव्यू जो रहेगी उसको भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि तुम्हें जो भी 2025-26 का जो बजट है उसको भी पढ़ना चाहिए और इसके बाद 2024-25 का जो आर्थिक समीक्षा उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसे का पेपर 5 अप्रैल 2024 को है और इसमें तो अभी जो राजस्थान में नए साल के बाद जैसे फरवरी और मार्च के बीच में जो बजट सत्र होगा, नया बजट आएगा तो बजट नया आएगा उसको वो भी पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वास्तव में वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने तो दोनों साल के पेपर बढ़िया रहेगा। और आर्थिक समीक्षा है तो आर्थिक समीक्षा मेरे अकॉर्डिंग 5 अप्रैल को पेपर है तो आर्थिक समीक्षा 2025-26 की पढ़ना 25-26 की आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए। और वैसे आरपीएस से कुछ भी कर सकती है क्योंकि आरएस जो क्लेम्स हुआ था उसमें आर्थिक समीक्षा अभी 2025 वाला हुआ था उसमें आर्थिक समीक्षा 2020 से क्वेश्चन पुट अप कर लिए थे। तो हो सकता है कुछ भी हो जाए लेकिन हमें उतना पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स में हमें एक तो करंट अफेयर्स हो गया, इसके बाद मैं बजट और आर्थिक समीक्षा को भी करंट अफेयर्स की दृष्टि से ही देखता हूँ ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था से वहाँ